बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी सुना बेहंग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे कागभुसुंड जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना था। सो संवाद उदार जही विधि भायागे कहबो। सुनौ राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहु। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। कि सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए विपुल विशद निगे बाग मुगाए। हरि अवतार है तुझे ही होई इंद्र मिथित तम कही जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान भी नहीं सकता। राम आर्ताग्य बोधि मन बानी मत हमारे असे सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछु कहि सुमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तदपि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं तासो में सुमुखी सुनावहु तो ही समझ परई जस कारण मोही। जब जब हो ये धर्म के हानि बाणई असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है सुमुखी वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं कि करही अनीति जाए नहीं बारनी सीधे वे प्रधेनु सुर धरनी। ताबो ताबो प्रभु धरे विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर जग सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारि थापहि सुर राम ही निज श्रुति से जग विस्तार ही विशद जसे राम जन्मो करो हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूपी वेदों की मर्यादा रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जैसे गाय भगत भावतारही कृपा सिंधु जग हेते तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एका। यश को गा गाकर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण है जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। कि जन्म एक दोई कहाऊं बखानी सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्रापोते दोनों भाई तामस असुर देह तेन पाई। कनक सिपो अरु काटक लोचन जगत विदित सूर्यपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के साप से
असुरों को तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्याकश्यप, दूसरे का हिरण्याक्ष। हे देवराज, इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए कि विजय समर वीर विख्याता, धर बराहे बपु एक निपाता। होय नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष और भगवान के 12 स्वर का शरीर धारण करने के मारा। फिर दूसरे हिरण्याकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जायते ही महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभटे सोए विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़ी योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। कि मुकोते न भये हते भगवाना, 3 जन्म दोज प्रवचन प्रवान। एक बार तिनके हित लागी, धर्म शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उन्होंने कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित विचित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, शवन जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य ने युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुरदाधिप नारी, तही वाले नाता ही न जितहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसके प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर टारउता शिव्रते, प्रभु सुर कारज की। जब तेहि जानेऊ मरम तबो, श्राप को कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। श्यावर रामचंद्र की जय, शंकर भगवान की जय।